हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैथ का टॉपिक करेंगे परसेंटेज। ठीक है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा पुलिस के लिए आपने देख ही लिया होगा। हरियाणा पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि कई बच्चे बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं और जब कभी भी नई वीडियो आती है उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले। जब कभी वीडियो आएगी तो वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, या फिर आपको कोई भी पीडीएफ लेनी है तो वहां से आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। तो सभी को पता होगा, बेसिक चीजें हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 10%, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं, यानी कि परसेंटेज जब भी हम हटाते हैं तो परसेंटेज हटाकर नीचे आपका क्या आता है 100। नीचे क्या आता है आपका 100 आता है, यानी कि इसको मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 1 0 से 1 0, तो ये क्या हो जाएगी 1/10। इस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। और आपको भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है, दोबारा से क्या करना है, आपको 1/10 को परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कटेगी तो ये 10 बच गया। तो 1/10 किसके बराबर हो गया, 10% के। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो बटे 100, यानी कि जब कभी भी आपको परसेंटेज का साइन मिल जाए उसको हटाएंगे आप, तो उसको हटाकर 1/100 आप लिखेंगे। यदि आप फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से आपको गुना करनी होगी। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हमने डिस्कस कर लिया इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज के, ठीक है, उन्हीं को हम फोकस करेंगे। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जो जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उसको हम फोकस करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। तो आप देखेंगे मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट डाली हुई है, चाहे वो हिंदी की है चाहे वो इंग्लिश की है, आपके उनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आपको खुद यकीन हो जाएगा। एक बार आप खुद ही देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, सैलरी है जो ए की वो बी से 10% अधिक है। ठीक है, जो ए की सैलरी है वो बी से 10% अधिक है। यदि आप क्वेश्चन लिखना चाहे तो लिख लेंगे, सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 10% अधिक है। तो आपको बताना है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। ठीक है, ए की सैलरी यदि बी से 10% अधिक है तो बी की ए से कितनी कम है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी उसने बोला उसको आप लिख लेंगे, ए और बी। ठीक है, तो बी से 10% अधिक है तो हमें बी की नहीं पता कितनी है, तो आप अपनी तरफ से मान लें। हमेशा आप क्या करेंगे, 100 मानकर करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान होता है यदि आप 100 से करें। हम मान लेते हैं बी की सैलरी 100 है। तो अब उसने क्या बोला है, जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 10% अधिक है। तो यानी कि इसका 10% कितना होगा, 100 का 10%। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। तो 100 से 100 कट गया, 10% कितना हो गया, 100 का 10। ठीक है, तो यानी कि 100 में 10 आप जोड़ देंगे तो अधिक हो जाएगी। तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी, 110। ठीक है, 10% अधिक है यानी कि 10 ज्यादा है। तो बी की 100 थी तो ए की कितनी आ गई, 110। अब उसने पूछा है कि जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितनी कम है। ठीक है, बी सैलरी इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ ए। जो दैट ऑफ वाला वर्ड होता है ना, ये हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। अब आप खुद ही बताइए मुझे, इसकी 110 है, इसकी 100 है, तो कितनी कम है ये, -10। ठीक है, -10 कम है, तो 10 कम है, तो यही उसने पूछा है 10 बटे किसकी सैलरी से पूछा है, जिसकी सैलरी से पूछा है उसको आप नीचे लिखेंगे, यानी कि 110। और आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। समझ में आ गया सबको, इतना आपको करना है। बी की सैलरी मांगी, ए की 10% अधिक है, यानी कि 10% 100 का कितना आ गया 10। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो ए की 110 सैलरी है, बी की 100 है। तो अब आपको बतानी है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है। तो 10 कम है किसकी सैलरी से, ए की सैलरी से। जिसकी से कम है उसको आप नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना।
अब 10 से 10 कटेगी तो ये 100/11, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे 11×99 और 1 बचेगा, तो 9 से ही 1/11% जो है सैलरी कम है बी की ए से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ आ गया सभी को? इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, क्या आ जाएगा 9 से ही 1/11। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए, ठीक है। ज्यादा चीजों में ना पढ़े, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे उसी में बेनिफिट है। ज्यादा चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए, हरियाणा एसएससी ऐसा करता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं। आप आईपीसी के पीछे पड़े रहेंगे, उससे पहले कृषि के पीछे पड़े रहे, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। हर बार वो पैटर्न अपना चेंज करते हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है, 2 numbers are 20% and 40% more than that of third number, then second percent is what percent of first number? 2 नंबर है, 2 numbers are 20% and 40% more than third number। तो क्या बताना है? सेकंड नंबर is what percent of फर्स्ट नंबर। जो 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है, वो तीसरे नंबर से कितने अधिक है? 20% और 40% अधिक है। तो आपको बताना जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का कितने प्रतिशत है। हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया, तो सेम वही जो बोलता है वो लिख लो। 3 नंबर है तो 3 नंबर हमने लिख लिए 1 2 3, जैसे पहले वाले में ए भी लिखा था। तो तीसरे नंबर से वो कितने अधिक है? 20 और 40। तो तीसरा नंबर हम मान लेते हैं 100, ठीक है। 100 मानकर करेंगे तो आसान होगा। तो अब इस तीसरे नंबर से, ठीक है, पहला नंबर तो 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना आएगा? 20, और इसमें जोड़कर लिखेंगे 20 तो कितना आ जाएगा? 120। अब जो दूसरा नंबर है, ठीक है, 2 नंबर्स आपको ध्यान रखने, 2 संख्या है, तो ये पहली है और ये दूसरी है। ये नहीं कि पहली में आप 40 जोड़ देंगे, दूसरी में आप 20, जैसा बोला है, ये पहली ये दूसरी, तीसरी हमने 100 मान ली। तो दूसरी 40% अधिक है, तो 100 का 40%, आप देखेंगे 40% का मतलब 40/100, और 100 का निकालना तो 100 से 100 कटेगा 40, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 140, ठीक है। तो तीनों नंबर हमें पता लग गए, पहला दूसरा और तीसरा। अब जो भी उसने पूछा है वो निकाल लो। उसने पूछा है कि सेकंड नंबर पहले नंबर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड नंबर 140 है। पहले नंबर का ऑफ वाला हमेशा क्या आता है? नीचे, तो पहले वाला नीचे। कितने प्रतिशत है? तो प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100। यदि वो बोलता ना कि सेकंड नंबर पहले नंबर का कितना अधिक है, तो आप क्या करते हैं? ये 120 है और ये 140 है, तो कितना अधिक है? 20। तो यदि वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है कि कितना ज्यादा है, कि सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट नंबर। यदि वो ज्यादा है तो 20 ज्यादा है, यानी कि 20। कौन से नंबर का? पहले नंबर का। तो आप लिखते परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 20/120। लेकिन यहां पर उसने बोला कि दूसरा नंबर पहले नंबर का कितने प्रतिशत है, तो दूसरा नंबर लिख दो, पहला नंबर, और प्रतिशत के लिए 100। 10 से 10 काटो, 2 से कटेगा 2 सत्ते, और ये और 2 चिक, सॉरी, और ये 2 सत्ते, तो ये 7 को गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 700/6, ठीक है। आगे आप करेंगे तो ये लिखेंगे 6, कितने पे जाएगा? 6 एकम 6, फिर 1 बचेगा, फिर दोबारा से 1 पे जाएगा, फिर 4 बचेगा, और 0 यहाँ पे लेंगे, 6 6 36, और आपका बचेगा 4। तो 116 सही 4/6% है, ठीक है। इसको दोबारा काटना चाहे तो आप काट सकते हैं 2, यही ऑप्शन में ना मिले तो 2 दूनी 2 दिया, तो आप इसको लिखेंगे 116 सही 2/3। यदि ये ऑप्शन में हो तो ये, नहीं तो ये 116 सही 2/3। नोट डाउन कीजिए, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, तो यही क्वेश्चन है आपके जो परसेंटेज के बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%।
चीनी है उसका जो प्राइस है वो कितना बढ़ा दिया, 30%। 30% जो है प्राइस बढ़ा दिया, तो देन व्हाट परसेंट इज कंजप्शन मस्ट बी डिक्रीज, कि उसकी जो खपत है कितनी कम की जाए, कंजप्शन यानी कि खपत कितनी कम करे कि जो उसका खर्च है वो उसका सेम रहे, सो दैट इट्स एक्सपेंसेस से, हिंदी वालों के लिए कि खर्च जो है बराबर रहे, यानी कि सेम रहे, खर्च में कोई बदलाव ना आए। एक चीनी है उसका जो मूल्य है वो 30% बढ़ा दिया, ठीक है। अभी हरियाणा एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उसकी खपत है कितनी कम करें हम कंजप्शन कि उसका एक्सपेंस सेम रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या आप सभी को पता है जो खर्च होता है यानी कि एक्सपेंस जो होता है किसके इक्वल आता है, कंजप्शन, जितना हम उसकी खपत कर रहे हैं और गुना में उसका जो है प्राइस, उसका मूल्य क्या है, यही तो होता है खर्च, ठीक है। जो प्राइस है गुना में कंजप्शन। अब उसने बोला है कि एक्सपेंस उसका सेम रहना चाहिए, यानी कि ये उसका सेम रहना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। यदि इसमें बदलाव ना आना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, जितना प्राइस आपका बढ़ेगा उतना ही कंजप्शन आपका डिक्रीज होना चाहिए, इसमें बदलाव न लाने के लिए। ये चीज समझ में आ गई सबको। यदि आपको ये सेम रखना है, जितना ये बढ़ाएंगे उतना ये कम करेंगे, या फिर ये जितना कम करेंगे उसको इतना ही बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको सेम रखने के लिए जितना ये बढ़ाया है उतना इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी, खर्च जो है इसके बराबर होता है, तो ये इसमें मेन पॉइंट है। अब आप देखिए, जिसको ये समझ में आ गया, अब देखिए प्राइस जो है मान लेते हैं हम 100 रुपए था, 30% बढ़ा दिया, 100 का 30% यानी कि 30, तो 30 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, बढ़कर 130 रुपए। प्राइस हो गया क्या, 100 से 130। अब मैंने बोला था कि कंजम्पशन कितनी कम करे कि एक्सपेंस सेम रहे, तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा कि जितना आपने प्राइस बढ़ाया है तो उतनी ही कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे ये 100 से 130 हुआ है, तो कंजम्पशन 130 से 100 करनी पड़ेगी, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई आप देख ले सेम रहे। पहले 100 गुना 130, बाद में भी 130 गुना 100, ठीक है, इनमें कोई बदलाव ना आए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले भी ये था अब भी ये है, एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ आपको उल्टा करके लिख देना है। यदि वो बोलता है यहाँ पर कम हुआ है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 30% कम हुआ तो ये 70 आता, तो यहाँ पर 70 से 100 करते हैं, उल्टा लिखना है जो भी उसने बोला है। 30% बढ़ा दिया यानी कि 100 का 30 कितना हो जाएगा, 30, 100 से 130 हो गया। अब इसको उल्टा करके लिखना है, 130 पहले और 100 बाद में, ठीक है। आप निकाल लो कंजप्शन, पहले कितना था 130, अब कितना हो गया 100, कितना कम हुआ है 30 कम हुआ है, ठीक है। तो 30 बटे 100, 30 गुना 100, ठीक है, क्योंकि पहले जो होता है उसके मुकाबले में हम निकालते हैं। पहले 130 था अब 100 हो गया, तो 30 कम हुआ है पहले के मुकाबले में, तो 30 बटे 100, 30 गुना 100, तो ये 1 0 से 1 0 काटेंगे आप, कितना हो जाएगा 300 बटे 13। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, 4 बचेगा और 13 तिया 39 और 1 23 सही 1 बटा 13% जो है आपको खपत कम करनी पड़ेगी एक्सपेंस सेम रखने के लिए, ठीक है। 23 सही 1 बटा 13। जिसको ये चीज समझ में आ गई, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा आप कर लेंगे साथ से, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी है हर साल कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर साल क्या होता है 10% उसमें कमी होती है। यदि उसका वर्तमान जो रेट है प्रॉपर्टी का
प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, वो है 81,000 रुपए। तो आपको बतानी है कि 2 साल पहले उसका क्या रेट था, ठीक है, 2 years ago, 2 साल पहले उस प्रॉपर्टी का क्या रेट था, ठीक है। कोई एक प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है, नुकसान होता है 10% की दर से, ठीक है, हर साल। तो प्रेजेंट जो है, अभी वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो कितना है, 81,000 रुपए है। तो 2 साल पहले क्या थी उस प्रॉपर्टी की रेट। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे आसान मैं बताऊंगा आपको क्या है, 10% इसमें क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि इसमें नुकसान हो रहा है। तो 10% का मतलब क्या है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 1/10 का, समझते हैं, यानी कि इसमें नुकसान हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी नुकसान होगा, नीचे वाली वैल्यू आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, और जो ऊपर आती है वो क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। इस केस में डिक्रीज हो रही है तो ये आपको डिक्रीज माइनस देगा, यदि इंक्रीमेंट होता तो प्लस। यानी कि कोई चीज 10 रुपए की है तो उसमें हर साल 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये है 1/10 का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2 साल थे, पहला साल और दूसरा साल, ठीक है। तो पहले साल में 10% का नुकसान हुआ, यानी कि पहले वो 10 थी, 1 नुकसान हो गया, तो 10 में 1 नुकसान हो गया, कितना बच गया, 9। दूसरे साल भी यही होता है, 10 थी, 1 नुकसान हो गया, यानी कि 9 बच गई। पहला साल और दूसरा साल, ठीक है। जिसको ये मेथड आ गया, ये मेथड आपका बहुत क्वेश्चन में आपका यूज होगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों को गुना करना है, 10 गुना 10 100, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, 81। तो ये आपको दोनों साल का दे देगा, ठीक है। 2 साल में आपका पहला रेट ये था, अब ये है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको वर्तमान का जो रेट है 81,000 है। तो 81,000 कैसे बनाएंगे, इसको 1000 से गुना करके, तो 81 गुना 1000, तो ये हो जाएगा 81,000। अब इसको 1000 से गुना किया है तो इसको भी करो, तो 2 साल पहले जो आपका रेट था वो कितना था, 1000 गुना 100, 1 लाख, ठीक है। ये आपका आंसर है 2 साल पहले, ठीक है। पहले साल 10% की कम उससे डेप्रिशिएट हो, यानी कि 10 थी, 1 कम हो गया 9। दूसरे साल भी 10 थी, 1 कम हो गया 9, दोनों को गुना किया, 10 गुना 10 100, 9 9 81। वर्तमान में ये है आपका, ये थी ओल्ड वैल्यू, ये है नील। 2 साल, यदि तीसरा साल भी होता तो फिर तीसरे साल भी यही लिखते, 10 गुना 9। तो इसको 81,000 बनाया, क्योंकि वर्तमान की जो थी आपकी 81,000 है, तो ये 2 साल पहले आपकी है, तो इसको भी 1000 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख। तो यही आपका आंसर है। तो 2 साल पहले जो प्रॉपर्टी का रेट था वो कितना था, 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। बिल्कुल आराम से समझेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। यदि फिर भी कोई आपको डिफिकल्टी आती है तो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैंडिडेट है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है, उसके 30% नंबर आते हैं, ठीक है। पेपर दिया उसने, 30% नंबर लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है 5 नंबर से, फेल बाय 5 मार्क्स। 5 नंबर से वो क्या हो जाता है, फेल। हिंदी वालों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। और दूसरा कैंडिडेट है, कोई सेकंड कैंडिडेट है, दूसरा विद्यार्थी है, वो 40% नंबर लेता है, 40% मार्क्स, एंड ऑब्टेन 10 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब वो क्या करता है, 10 मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं पासिंग मार्क्स से, 10 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, यानी कि जो पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे वो 10 नंबर ज्यादा ले लेता है, ठीक है। तो आपको बताना कि पासिंग मार्क्स क्या हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है, जो पहला कैंडिडेट है, हम मान लेते हैं जो टोटल नंबर है, टोटल जो नंबर है वो हम मान लेते हैं x, ठीक है। यानी कि x में से उसने कितने नंबर लिए, 30%।
तो यानी कि 30% का मतलब 30/100 गुना x, ठीक है। 30% लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है 5 नंबर से, ठीक है। 5 नंबर से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसको पास होने के लिए 5 नंबर ज्यादा चाहिए थे, ठीक है। पहले स्टूडेंट ने 30% नंबर लिए x का, लेकिन वो 5 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये बाउंड्री है, पासिंग मार्क्स ये लाइन को हम मान लेते हैं पासिंग मार्क्स। स्टूडेंट ने क्या करा, 30% नंबर लिए, लेकिन 5 नंबर से वो फेल हो गया, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट ने 40% नंबर लिए, लेकिन 10 मार्क्स ज्यादा ले लिए, ठीक है। इससे ज्यादा ले लिए, लेने थे ये वाले नंबर, इससे 10 आगे चला गया वो, ठीक है। पहले वाले ने 5 कम ले लिए, यानी कि यहां तक आने के लिए उसको 5 नंबर और लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहां पर ऐड किया है। समझ में आ गया सबको। अब जो दूसरा कैंडिडेट है उसने 40% नंबर लिए, परसेंट का मतलब 40/100। अब 40% लेने के बाद उसने 10% ज्यादा आ गए उसके, ये पासिंग मार्क्स थे, इससे वो आगे चला गया 10 नंबर, ठीक है। तो इसमें से 10 नंबर आप घटा दो तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें से 10 नंबर घटाने पड़े, तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। समझ में आ गया सबको। जिसने ज्यादा लिए हैं उसके घटाने पड़ेंगे, जिसने कम लिए हैं उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ये उल्टा होता है, ठीक है। अब इसको क्या करो, इधर लेके आओ, 5 + 10। अब इस वैल्यू को उधर लेके जाओ, 40x/100। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 100 एलसीएम लेंगे और 40 - 30 10x, 1 0 से 1 0, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 150। यदि वो पूछता टोटल मार्क्स कितने हैं तो आपका आंसर होता 150, लेकिन उसने पूछे हैं पासिंग मार्क्स, तो या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो x की, या फिर इसमें पुट कर दो, दोनों से सेम आएगी। क्योंकि ये पासिंग मार्क्स थे तो हमने इक्वेट करे थे, हम इसमें पुट करते हैं, तो 40/100 गुना 150 - 10, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 × 60 - 10, तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 50। यदि आप इसमें पुट करोगे 150, तो आप देखोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 3 45 और 5 50, दोनों से सेम आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्वेट करा है, क्योंकि पासिंग मार्क्स हमने निकाले थे और इक्वेट करा था, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिर्फ उल्टा करना है, जिसने ज्यादा लिए हैं उसमें से घटाने हैं और जिसने कम लिए हैं उसके ऐड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8% ऑफ x, 8% x का किसके बराबर है 4% ऑफ y के, ये उसने गिवन दिया है। 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन तो आपको बताना है कि 20% ऑफ x इज सेम एज, तो किसके बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर आपको दिए होंगे 10% ऑफ y, 20% ऑफ y, ठीक है, 30% ऑफ y, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आप देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। उसने बोला है 8% ऑफ x किसके बराबर है, 4% ऑफ y के, जो उसने बोला है उसको इक्वेट कर दो, ठीक है। सेम का मतलब इक्वेट। अब परसेंटेज की वैल्यू हटाएंगे तो 100, ऑफ का मतलब होता है गुना, यहां भी परसेंटेज की वैल्यू हटाएंगे और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। ये आपको करना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं। तो 100 से 100 कटेगा और ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2x किसके इक्वल आ गया, y के। लेकिन यहां पर उसने पूछा क्या है, 20% ऑफ x, तो आपको इस 2x को क्या बनाना है, 20% बनाना है। तो 20% कैसे बनाएंगे, 10% से गुना करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। इसको 10% से गुना किया, यानी कि 10% गुना 2x = 10% गुना y। इसको 20% बनाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी है, जिसकी भी वैल्यू पूछी है वही हमें यहाँ पर बनाना है। यदि वो बोलता 30% ऑफ x, तो यहाँ पर 30 बनाना है 2x का, तो क्या करते, 30/2x, क्योंकि 2 से 2 कटता तो 30 बच जाता। जो भी पूछा है वो हमें यहाँ पर बनाना है।
तो 20 बनाना था तो 10% से गुना कर दिया, इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 10 गुना तो ये कितना हो जाएगा 20%। मल्टीप्लाई का मतलब ऑफ, तो 20% ऑफ x किसके इक्वल आएगा 10% ऑफ y, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है ऑफ। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा A, 10% ऑफ y। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर बार आपका पूछा जाता है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ये क्वेश्चन भी आपका हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है, ठीक है। क्या है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय अ स्टूडेंट multiply a number by 3/5 instead of 5/3, then what is the percentage error in the calculation? Percentage error in calculation हिंदी वालों के लिए है कि एक विद्यार्थी 5/3 से मल्टीप्लाई करने की बजाय वो किससे कर देता है 3/5 से गुना कर देता है, ठीक है। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने की बजाय तो उसने क्या किया 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि बतानी है आपको क्या होगी प्रतिशत। तो क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या करता है 3/5 से गुना कर देता है इसकी बजाय, ठीक है, 3/5 से गुना कर देता है 5/3 की बजाय। तो जो भी नंबर नीचे है, ये नीचे नंबर 5 है, नीचे नंबर 3 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15, और वही हम क्या मान लेते हैं नंबर, कि हम मान लेते हैं जो नंबर है वो 15 था, ठीक है। जो नीचे नंबर है उनका एलसीएम मान लो वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को क्या करना था 5/3 से क्या करना था गुणा करना था, तो इसको 5/3 से गुना करना था, तो 15 गुना 5/3 तो कितना आएगा 25 आंसर होता, ठीक है। 5/3 से गुना करना था लेकिन कर दिया किससे 3/5 से, ठीक है। तो 15 को कर दिया 3/5 से, यानी कि 5 के 15 और 3 किया 9, तो उसने गुना करके 9 आंसर निकाल दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 5/3, इसकी बजाय इससे गुना कर दिया। आंसर निकालना था 25, निकाल दिया 9, तो कितना कम निकाला 16, ठीक है। कितना कम निकाला 16, और यही आपसे पूछा है, तो निकालना था 25, निकाल दिया 9, तो कितना कम निकालना है 16, किसके कंपैरिजन में, क्योंकि आंसर हमारा ये था ना, ठीक है। तो जिसके कंपैरिजन में निकालना होता है उसको हम नीचे लेते हैं, क्योंकि रियल जो आंसर होता है उसको नीचे लिखते हैं। 25 आंसर आना चाहिए था, 9 आया, ठीक है। तो इससे कितना कम आया 16, तो इससे तो से वाली वैल्यू नीचे आती है ऑफ वाली, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है। तो 25 चौक 100 और 16 चौक 64, जो परसेंटेज एरर आई आंसर में कितनी आई 64%। यही आपका क्वेश्चन जो हरियाणा एसआई उसमें पूछा गया था। एक बार फिर बता देता हूं, जो नीचे वैल्यू है उसका एलसीएम जो है वो हम नंबर मान लेते हैं, ठीक है 15। अब करना था मल्टीप्लाई 5/3 से 25 निकालना था, लेकिन कर दिया 3/5 से 9 निकाल दिया, तो 25 से कितना कम 16, ठीक है। 25 से कितना कम 16, तो ये हमारी क्या है एरर है। तो इस एरर को ऊपर इसके कंपैरिजन में ही निकालना है, तो ये नीचे आपको प्रतिशत निकालने के 100 से गुना, तो काट के बाद सर आपका कितना आ जाएगा 64, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जितने भी क्वेश्चन यहां पर हो रहे हैं आपके परसेंटेज के। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, एक फ्रैक्शन है कोई, एक कोई भिन्न है, ठीक है, कोई भी एक भिन्न है, उसका जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर यानी कि अंश, उसमें क्या करते हैं 20% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यानी कि हर, इसमें क्या करते हैं
20% की कमी कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स, और जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, जो भिन्न है वो कितना हो जाता है 4/5। ये करने के बाद तो आपको बताना है मूल भिन्न क्या है, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। समझ आ गया सबको क्वेश्चन। कोई एक भिन्न थी, ठीक है, आप सभी को पता है कि भिन्न ये होती है x/y फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका क्या होता है न्यूमरेटर यानी कि अंश, ये आपका होता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। न्यूमिनेटर में हमने क्या किया 20% जो बढ़ा दिया और हर हमने 20% कम कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 4/5। जो भिन्न है वो 4/5 हो जाती है। तो ओरिजिनल बतानी है आपको क्या होगी, तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल है हमारी x/y, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो x/y है। अब इसमें क्या किया, जो अंश है उसको 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया का मतलब 120 हो गया वो। समझ में आया कैसे, x था, x का 20% का मतलब 20/100x, इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, जोड़ के 120/100। जो आपका अंश था वो x था, इसका 20% बढ़ा दिया, परसेंट का मतलब 20/100, परसेंटेज हटाएंगे 20/100, फिर एलसीएम लेंगे तो ये 100 + 20 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो ये डिनोमिनेटर था हर था, ये 20% कम कर दिया, यानी कि y में से 20% घटा दिया। इसका एलसीएम लेंगे आप 100, तो 100 - 20 क्या हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये क्या हो गया 80/100, ठीक है। इसको आप लिखेंगे भिन्न, क्योंकि ये भिन्न था, और ये अब कितना हो जाता है 4/5। जिसको ये समझ में आ गया क्वेश्चन खत्म। ओरिजिनल भिन्न था x/y, इसको बढ़ाया 20%, तो 20 बढ़ाकर आपको कुछ नहीं करना, 20 बढ़ाया है तो 120/100, 30 बढ़ाया है तो 130/100, 40 बढ़ाया है तो 140/100, 100 में ऐड करके लिख देना। ये 20% घटाया तो 100 में घटा के 100 - 20 80, 30 घटाया तो 100 - 30 70, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो अब ये करने के बाद ये कितना हो जाता है 4/5। तो हमें बताना है x/y की वैल्यू क्या थी। इसको काट दो, सिर्फ कुछ नहीं करना, तो ये क्या आएगा 120/80 x/y, ये 4/5। तो अब काटो, ये 40 दूनी और 40 तिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x/y की वैल्यू हमें चाहिए थी, ये इधर जाकर कितना हो जाएगा 8, और ये इधर आकर कितना हो जाएगा 15। जो ओरिजिनल भिन्न था वो कितना था 8/15, ठीक है। समझ आ गया सबको, ओरिजिनल भिन्न कितना था 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और जो टाइप है आपकी पूछी जाती है, क्या है, एक नंबर है उसको पहले हम 10% बढ़ाते हैं, फिर उसको 10% घटाते हैं, ठीक है। कोई भी एक नंबर था, उसको पहले 10% बढ़ा दिया और 10% फिर घटा दिया, तो फाइनली उसमें क्या चेंज आया, फाइनली क्या चेंज आया, वो घटा या बढ़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको याद रखनी है क्या, x + y + xy/100, ठीक है। x + y, तो पहले बढ़ाया है 10%, तो 10 लिख दो। उसके बाद घटाया है तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस में x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है -10, क्योंकि घटाया है। जो वैल्यू घटाई है उसको आप माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। नीचे 100 था, तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा -100/100, तो 100 से 100 काटेंगे तो क्या आएगा -1। तो ये क्या हुआ, फाइनली आपका नंबर 1% डिक्रीज हुआ है, फाइनली आपका नंबर 1% डिक्रीज हुआ है। जिसको ये समझ में आ गया तो ठीक है, 2 वैल्यू तक है। यदि आपको एक और वैल्यू दे दे कि दोबारा से 10% बढ़ा दिया, तो उसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। नोट डाउन कर लिया सबने, ये नोट करना है, 2 वैल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। घटाया है तो माइनस साइन, बढ़ाया है तो प्लस साइन, ठीक है। x + y + xy/100। नहीं तो एक और मेथड अभी मैंने आपको बताया था, क्या 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि कोई वैल्यू 10 थी तो ये क्या है चेंज, बढ़ी या घटी। तो पहले था 10% बढ़ा दिया, यानी कि कोई वैल्यू 10 थी तो बढ़ाया है 1 बढ़ा दिया, तो 10 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 11।
अब सेकंड टाइम उसने क्या किया, 10% घटा दिया, तो यानी कि 1/10, 10 थी तो ऊपर क्या आएगा, घटाया है तो -1, तो 10 थी तो 1 घटा दिया, 10 में से कितना हो गया, 9। अब इसको कुछ नहीं करना, गुना करना है, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था 10 गुना 10 100, और ये कितना हो जाएगा 99। अब आप खुद ही देख लो ये 99 कितना कम है, 1 कम है किससे, 100 से, तो 1/100 परसेंटेज के लिए 100, तो 1% क्या हुई है, ये कम है। ठीक है, तो ये मेथड मैंने इसलिए बताया है, यदि आपको यहाँ पर 3 से 4 वैल्यू दे दे, यदि एक बार और बोल दे कि दोबारा से 10% बढ़ा दिया, तो एक बार और आप लिखेंगे 10 और 11 बढ़ाया, फिर दोबारा से आप गुना करते 10 गुना 10 गुना 10 1000, फिर इसको करते 11 गुना 11 121, और 121 को आप करते 9 से, और फिर जो आप है चेंज निकालते। तो इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया, इस मेथड से हमने कैलकुलेशन एक और हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, जिसको जो मेथड पसंद आया है उससे आप कर लेना। तो ये थे परसेंटेज के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।